नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। क्लियोपैट्रा का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। लेकिन हमारे भारत में भी एक ऐसी राजकुमारी थी जिसे देसी क्लियोपैट्रा कहा जाता है, और जो कि वो भोग विलास में डूबी रहती थी, बाद में जिनके वजह से उनको गोबर भी पाथने पड़े थे। जी हाँ, आपको पता है। आइए जानते हैं, पूरे विस्तार से जानते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी भारत के राजघरानों की भोग विलास वाली जिंदगी में कोई कमी नहीं आई थी। उनकी जिंदगी लग्जरी से भरी हुई थी। उस समय की बात है। उनकी शान शौकत की अगर बात करें तो उनकी शान शौकत के साथ लव अफेयर के किस्से भी जो है जनता के बीच खूब कह सुने जाते थे। कपूरथला की एक राजकुमारी थी गोविंद कौर। खूबसूरत और रूप सौंदर्य के साथ बोल्ड जिंदगी के लिए मशहूर वो राजकुमारी, शादी तो उनकी हुई लेकिन चल नहीं पाई। उन्हें देसी क्लियोपैट्रा कहा जाता था। जी हाँ, जिनकी सुंदरता की अगर बात करें तो मादकता, कामुकता के न जाने कितने ही किस्से दुनिया में कहे जाते हैं। आइए जानते हैं उस राजकुमारी गोविंद कौर के रंगीन जीवन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जब राजकुमारी की शादी हुई तो उसने अपने पति से एक शर्त रखी थी। कौन सी शर्त थी जो उसे माननी पड़ी थी? वो ये थी कि वह पति के साथ कपूरथला में ही रहेगी। ससुराल हालांकि 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसने साफ कह दिया था कि वह वहां नहीं जाएगी। उस समय के तत्कालीन महाराजा निहाल सिंह ने बेटी और दामाद के लिए शाही महल के करीब दूसरा महल बना रखा था अपनी बेटी और दामाद के लिए। इस राजकुमारी के बारे में दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से वर्णन किया है। किताब में यह साफ साफ बताया गया है कि राजकुमारी 6 मंजिला महल में रहती थी। राजकुमारी ज्यादातर उसी छज्जे पर बैठे रहती थी। नीचे से आने जाने वाले लोगों को वो हमेशा निहारती रहती थी, देखती रहती थी। राजकुमारी असाधारण तौर पर भोग विलास को पसंद करने वाली महिला थी। पति से उसकी बनती नहीं थी, लिहाजा पति एक दिन उसको छोड़कर महल से बाहर जाकर रहने लगा। राजकुमारी गोविंद कौर की कामुकता के किस्से हर जुबान पर उस समय थे। किताब कहती है वह अक्सर सुंदर, जवान, हट्टे कट्टे लोगों को किसी न किसी बहाने महल में अंदर बुलाती थी। जी हाँ, उनके साथ आमोद प्रमोद करती थी। कहा जाता है कि उसने इस काम में फाटक पर यानी कि गेट पर खड़े प्रहरियों को भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ, आखिर उसे देसी क्लियोपैट्रा क्यों कहा जाने लगा, ये भी एक सवाल आता है। उसके प्रेम प्रसंग की कहानियां की अगर बात करें तो जिस तरह बाहर फैलने लगी थी और उसे लोग देसी क्लियोपैट्रा के नाम से जाना जाता था। हर जुबान पर उसके भोग विलास की कहानियां सुनी जा सकती थी। खासकर रियासत के मुस्लिम प्रधानमंत्री नवाब गुलाम गिलानी के साथ उसके प्रेम प्रसंगों की कहानी भी फैली हुई थी। दरअसल गिलानी जिस कोठी में रहते थे वहां अपने अफसरों की मीटिंग बुलाते थे। उसी कोठी से 1 मील की दूरी पर गोविंद कौर का महल भी था। इन दोनों ने आपस में मिलने के लिए नीचे ही नीचे सुरंग बनवा ली थी। इसी से आ जाकर एक दूसरे से मिलते थे, प्रेमालाप करते थे। जी हाँ, गुलाम गिलानी लंबे और खूबसूरत व्यक्ति थे। छटी हुई दाढ़ी, लंबा कोट और रेशमी पाजामा उनके बदन पर जो है बहुत फबते थे। उन्होंने राजकुमारी की खूबसूरती की तारीफ सुन रखी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि महल की छत पर खड़ी हुई राजकुमारी अपने बाल सुखा रही है। बस फिर क्या था, पहली ही नजर में गिलानी राजकुमारी के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे। जी हाँ, राजकुमारी के हुस्न, नज़ाकत और अदाओं से प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री मोहब्बत की आग में जलते जा रहे थे। गिलानी ने अपने स्टाफ के जरिए राजकुमारी की एक बांदी, जिसको नौकरानी कहा जाता था, हाँ, बांदी को अपनी ओर मिला लिया। उससे राजकुमारी को संदेशा भेजा कि वह उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। गोविंद कौर राजी हो गई, लेकिन मुश्किल तो ये थी कि आखिर कैसे मिला जाए। जी हाँ, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दीवान खाने से लेकर राजकुमारी के महल तक जमीन के नीचे सुरंग बनवाई गई। किसने बनाया? प्रधानमंत्री ने।
जी हाँ, फिर दोनों ने बाहर मिलने के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें अमल में भी लाया। अक्सर जब प्राइम मिनिस्टर अपनी घोड़ा गाड़ी पर जा रहे होते थे तो वह नौकरानी भेष बनाकर उसके संदूक में छिप जाती थी और शहर से बाहर निकलने के बाद उससे बाद में आकर प्राइम मिनिस्टर से लिपट जाती थी। फिर दोनों के बीच प्यार मोहब्बत चलती रहती थी। शहर के बाहर मकान बनाकर आपस में रंगीन ये करने लगे थे। प्राइम मिनिस्टर ने शहर के बाहर एक बड़ा मकान भी ले लिया था जहां दोनों घंटों गुजारते थे। यहां ऐशो आराम से सारे साधन मौजूद थे। कई महीने ये दौर जो है चलता रहा। एक दिन जब प्राइम मिनिस्टर को गोविंद कौर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया था तब महाराजा ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। गोविंद कौर को महल में बंद कर दिया गया और बाहर निकलने की मनाही कर दी गई थी। जी हाँ, वैसे तो राजकुमारी गोविंद कौर के गुप्त प्रेम प्रसंग तो बहुत तेरे थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प, सनसनीखेज और अस्थाई था कर्नल वरयाम सिंह से उसका प्रेम। कर्नल वरयाम सिंह रियासत की फौज में ऊंचा अफसर था। एक बार वरयाम सिंह महल पर तैनात गार्ड का मुआयना कर रहा था। वहीं जब गोविंद कौर के हुस्न और नाजो अदा का शिकार हो गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि कैसे राजकुमारी से मुलाकात करे। चूंकि बाहर संतरियों का पहरा था, राजकुमारी का बाहर निकलना तकरीबन बंद ही हो चुका था। वरयाम सिंह ने आखिरी एक उपाय को खोज निकालता है। क्या? देखें जरा। कुआं महिला के एकदम किनारे था। उसने वहां बाहरी दीवार के करीब ऐसा सेंध लगा दिया था कि कुआं के नीचे की ओर पहुंच जाता था। वहां राजकुमारी अपनी राजदार दासी के जरिए रस्सी लटकवा देती थी और ऊपर आ जाता था। वह वरयाम सिंह चुपचाप महल में दाखिल हो जाता था। सीधे वह राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंचता था। राजकुमारी वहां बन ठन कर उनका स्वागत करती थी। दोनों फिर एक दूसरे से जो है रात भर प्यार करते थे। इसके बाद सुबह तड़के चुपचाप उसी रास्ते से वो निकल जाता था। वरयाम सिंह बाहर निकलकर सेंध वाली ईंटों को फिर से वो बंद कर देते थे। जी हाँ, अब सवाल एक ये होता है कि इनको आखिर जो है क्लियोपैट्रिया, देसी क्लियोपैट्रिया क्यों कहा जाने लगा। जी हाँ, अब ये देखें, इस रूमानी मुलाकातों का दौर 2 साल तक तकरीबन चलता है। फिर इसकी भनक कपूरथला के होम मिनिस्टर सरदार दानिशमंद को पता लग गया। उनकी वरयाम सिंह से तो दुश्मनी पहले से थी, लिहाजा ये बदला लेने का मौका बढ़िया था। महल में रात में छापा पड़ा, लेकिन राजकुमार और वरयाम दोनों वहां से बच निकले। दोनों महल की एक सुरंग से निकल गए। दोनों ऐसे गांव में पहुंचे जहां कोई उनको पकड़ नहीं सकता था। बाद में नौबत यहां यह आ गई कि राजकुमारी के जेवरात, धन और दौलत सब खत्म हो जाता है। दोनों एक झोपड़ी बनाकर साधारण तरीके से रहने लगे, खेती करके पेट पालने लगे। वरयाम सिंह खेत में हल चलाता और राजकुमारी गाय बैल के गोबर से कंडे को पाथती थी। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इस कारण से देसी क्लियोपैट्रा को बाद में गोबर पाथना पड़ा। कितनी भोग विलास करने के बाद अंततः उसका अंजाम क्या होता है ये तो आपने देख लिया। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की रोचक जानकारी आपको हमारा चैनल दुनिया नॉलेज टीवी ही देता है। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।